सम्राट अशोक का सही इतिहास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। अशोक शिलालेख, स्तंभ और स्तूप। सम्राट अशोक विरोधी खेमे से यह अफवाह उठती रही है कि अशोक के शिलालेखों पर न तो अशोक का नाम अंकित है और न बुद्ध का, मगर यह अफवाह है। बतौर उदाहरण यहाँ अशोक के 2 शिलालेख प्रस्तुत है। पहला शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले की मास्की नदी के तट पर स्थित नगर मास्की का मास्की शिलालेख है। इस शिलालेख पर अशोक का नाम अंकित है। आपको अशोक को लेकर कोई कंफ्यूजन न हो, इसे दूर करने के लिए अशोक के नाम से पहले देवानपीय लिखा हुआ है। पढ़ने के लिए तस्वीर में अशोक नाम को लाल घेरे में कर दिया गया है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा अभिलेख एक स्तंभ पर है। इसे रुमिनदेई स्तंभ लेख कहा जाता है। यह नेपाल भारत की सीमा पर है। इस अभिलेख में बुद्ध है और आपको बुद्ध को लेकर कोई कंफ्यूजन न हो, इसके लिए बुद्ध के आगे शाक्य मुनि लिखा हुआ है। पढ़ने के लिए तस्वीर में बुद्ध नाम को लाल घेरे में कर दिया गया है। सम्राट अशोक काबिल थे। वे जानते थे कि शिलालेखों की गलत व्याख्या हो सकती है। शायद इसीलिए अशोक से पहले देवानपीय और बुद्ध के बाद शाक्य मुनि जुड़ा हुआ है, ताकि आने वाली पीढ़ी कोई इस तरह की अफवाह न उठाए। कई लोगों को आपत्ति है कि सम्राट अशोक ने भारत को जम्बूद्वीप नहीं कहा है। जान लीजिए कि अशोक ने कई शिलालेखों में भारत को जम्बूद्वीपसी ही लिखवाया है। रूपनाथ, सासाराम, बसहा, गुजर्रा, गवीमठ, मास्की, वैराट, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर आदि सभी लघु शिलालेखों में भारत के लिए जम्बूद्वीपसी लिखा है। जम्बूद्वीपसी लिखा हुआ 2 उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रथम ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख है और दूसरा रूपनाथ लघु शिलालेख है। जम्बूद्वीपसी लाल रेखा से अंडरलाइन किया हुआ है। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख सिद्धापुरा में है। सिद्धापुरा कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में है। सिद्धापुरा शिलालेख के लेखक लिपिकार चपड़ है। चपड़ अशोक के दक्षिण भारत के शिलालेखों के भी लेखक है, किंतु वे दक्षिण भारत के नहीं थे। वस्तुतः वे पश्चिमोत्तर भारत के निवासी थे। कहा जाता है कि लेखक जहाँ कहीं का भी होता है, उसकी भाषा और लिपि पर कहीं न कहीं उसकी मातृभाषा और लिपि की छाप होती है। सिद्धापुरा शिलालेख पूरी तरह से ब्राह्मी लिपि में लिखित है, मगर अंत में चपड़ ने लिपिकार को खरोष्टी लिपि में लिख दिए हैं, दाएं से बाएं की ओर। खरोष्टी का प्रचलन भारत के पश्चिमोत्तर में गांधार क्षेत्र में था।